व्यवस्था विवरण का किताब Deuteronomy 33 आमीन। इसका जवाब है तीसरा वचन, व्यवस्था विवरण Deuteronomy chapter 33 verse 3। निश्चय नै तपाईँ मानिसहरूलाई प्यारो गर्ने हुनुहुन्छ, सबै पवित्र जनहरू तपाईँकै हातमा छन्, तिनीहरू सबै तपाईँका पाउमा दण्डवत गर्छन् र तपाईँबाट अर्थी लिन्छन्। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 39, लूक चैप्टर 10 verse 39 वो वचन की जगह पर मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी यीशुका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्थिन्। आमेन। आमेन। ये वचन इसलिए नेपाली में पढ़ाया आपको बराबर समझ में आने के लिए, नहीं तो मैं हिंदी में इसको पढ़कर निकाल सकता था। तो नेपाली में परमेश्वर का वचन पढ़ने का कारण यह है, इसके लिए बराबर समझ में आने के लिए। पुराना नियम का एक अध्याय से और नया नियम के अध्याय से ये वचन इसलिए पढ़ाया गया है, इसे पढ़ने के लिए बोला है, ताकि ये कोई ना बोले कि ये तो पुराना नियम का है, नहीं तो कोई ये ना बोले कि ये नया नियम का है। दोनों वचनों में हमको पांव का जिक्र किया गया है कि नहीं? दोनों वचन में पांव का जिक्र, पैर का जिक्र किया गया और दोनों वचनों में परमेश्वर का वचन का जिक्र किया। एक बार और उसको पढ़ ले तो अच्छा है। व्यवस्था विवरण 33 का 4 जरा पढ़े। 33 का 4 33 का 3 यहाँ लेखिएको सम्म पढ्छु है। निश्चय नै तपाईँ मानिसहरूलाई प्यारो गर्ने हुनुहुन्छ, सबै पवित्र जनहरू तपाईँकै हातमा छन्, तिनीहरू सबै तपाईँको पाउमा दण्डवत गर्छन् र तपाईँबाट अर्थी लिन्छन्। आमेन। और 10 का 39 में पढ़ेंगे। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटा बहिनी थिइन्, तिनी येशूको पाउनिर बसेर उहाँको वचन सुन्थिन्। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको वचन, परमेश्वर का वचन कैसे सीखना है करके यहाँ पर बताया। परमेश्वर का वचन कैसे सीखने का है करके यहाँ पर बताया। कैसे सीखेंगे? बाइबल कॉलेज में जाकर नहीं, यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि परमेश्वर का वचन अगर आपको सीखना है तो परमेश्वर का पैर में बैठना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मेरा आएगा नहीं वीडियो तो बोलो। परमेश्वर का वचन अगर सीखना है तो कैसे सीखना है? कहाँ सीखना है? पाँव में आना। कहाँ, कैसे सीखना? परमेश्वर के पाँव में आना। कैसे सीखना है? पैर में आना। सब हिंदी समझ में आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर का वचन अगर आपको सीखना है तो परमेश्वर का पैर में आना पड़ेगा। बिना परमेश्वर का पैर में आए आप वचन नहीं सीख सकते। तो आज जब परमेश्वर के वचन सीखने के लिए जब आप बैठे हैं तो आपका मन ये बोला मैं परमेश्वर का पैर के नीचे में आ गया। अपने आप को दीन करना है। दीन करना मतलब समझते? छोटा करना, नम्र करना। नम्र करना।
अपने आप को नम्र कर कर परमेश्वर के पैर के नीचे में चरणों में आके बैठेंगे तो वचन समझ में आएगा। अपने आप को नम्र कर कर, अपने आप को दीन कर कर, अपने आप को छोटा, ये नहीं मैं मसीह हूं करके नहीं समझ में नहीं। अपने आप को नम्र कर कर, छोटा कर कर, प्रभु जी मुझे सिखाओ करके अगर आप बोलेंगे तब परमेश्वर आपको वचन सिखाएगा। नीति वचन 8वां अध्याय, भजन संहिता का बाद वाला किताब है नीति वचन, हितोपदेश 8वां अध्याय और उसका 34 जरा वचन जरा 30 पढ़ लेता हूँ। हाँ, हितोपदेश 8 को 34 त्यही मानिस सुखी हो जसले मेरो वचन सुन्छ, जो दिनौ मेरो ढोकामा निहालेर हेर्दै मेरो ढोका नेर पर्खिरहन्छ। आमेन। भाई तुम में से कोई ये वचन जरा पढ़े, जोर से पढ़ना। त्यही मानिस खुसी सुखी हो जसले मेरो वचन सुन्छ, जो दिनौ मेरो ढोकामा निहालेर हेर्दै मेरो ढोकानिर पर्खिरहन्छ। आमेन। धन्य है वो मनुष्य जो मेरा सुनता है। क्या सुनता? मेरा वचन सुनता है। मेरे देवटी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। इसने डोर लिखा है, डोर पर, दरवाजे पर कुछ दे दो बाबा करके कौन खड़ा होता है? भिखारी, है ना? कौन बोला? वेरी गुड। भिखारी जिस प्रकार दरवाजे में जाकर मुझे दे दो, अम्मा कुछ दे दो, बाबा कुछ दे दो, वैसे भिखारी की तरह मेरे देवटी पे खड़ा होने वाला मनुष्य धन्य है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और मेरे द्वार के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, एक दिन नहीं, प्रतिदिन। यस। हर शुक्रवार को नहीं, हर रविवार को ही नहीं, परंतु प्रतिदिन परमेश्वर के देवटी पे खड़े होकर प्रभु जी मुझे वचन चाहिए करके बोलने वाला मनुष्य धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब 8वां अध्याय ये कहता है, ये है बुद्धि के बारे में, इट इज अबाउट द विजडम, परमेश्वर का ज्ञान के बारे में पूरा है। अगर परमेश्वर का ज्ञान आपको चाहिए तो स्कूल में जाने से नहीं मिलेगा, कॉलेज में जाके नहीं मिलेगा। आमीन। अगर आप बीएससी है या बीएड है या एमएससी है या पीएचडी है, कोई भी डिग्री से आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा। परमेश्वर का ज्ञान मिलने के लिए आपको परमेश्वर के पैर के नीचे में आना पड़ेगा, आमेन, चरणों में आना पड़ेगा। और सिर्फ वहां ही नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ये बोलना पड़ेगा, प्रभु जी मुझे वचन सिखाओ। किस तरह? एक भिखारी की तरह अपने आप को दीन करना पड़ेगा परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। चाहिए करके बोल के अबे जाके बोले मेरे को सिखाना है तो सिखाओ, ऐसे तो नहीं सीख सकते। 21वीं सदी के मसीहों का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में जितना भी विफलताएं हमारे जीवन में हुआ है,
उसका एक ही कारण है, परमेश्वर का ज्ञान का कमी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या काम की जगह हो, कहीं भी आप पराजित हुए हैं, इंग्लिश में बोला, कहीं भी आप फेल हुए हैं, उसका एक ही कारण है, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान का कमी के कारण जीवन में बहुत सारी विफलताएं, असफलता आएगी। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद मेरा ये बोलना आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। पौल जो है कोरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं। 21वीं पहली सदी में प्रेरित पौल जो है कोरिन्थ की कलीसिया, वो लोग अच्छा गाना गाते थे, पवित्र आत्मा का वरदान उनमें बहुत था, सब कुछ था, लेकिन पौल कहता कुछ लोगों को परमेश्वर के ज्ञान में, सम डोंट हैव द नॉलेज ऑफ गॉड। 21वीं सदी के कलीसिया में गाना है, प्रार्थना है, उपवास है, 21 दिन है, 40 दिन है, क्रिसमस है, ईस्टर है, सब कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी बहुत लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन आज के परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ करके चले जाएंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। अगर जाना है तो कुछ भी करने से नहीं चलेगा, तरीके से करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा करके? आप सबका गारंटी मत लीजिए, आप खुद का गारंटी लीजिए। बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, दोबारा आएगा। बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको कैलाश पास्टर जी आपको यहाँ पर क्यों लाए? हमें बहुत बड़ा भीड़ है नेपाली का, मेरे पास मेजोरिटी है, मेरे को वोट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कर रहे हैं। आपको तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करना है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वधू ने अपने आप को तैयार किया था। ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी। तो तैयारी होने का जिम्मेदारी आपका खुद का है। यह मैं नहीं बोल सकता मेरे बीवी मुझको रेडी करेगा करके, नहीं। ये नहीं बोल सकता कि मेरा बच्चा मेरे को रेडी करेगा, नहीं। मुझे खुद तैयार होना है। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप नहीं जा सकते। आप चर्च के पास्टर होंगे, आप चर्च के डीकन होंगे, आप चर्च के कोयर मेंबर होंगे, आप वचन अच्छा से पढ़ते होंगे, आप वचन अच्छा से बोलते होंगे, लेकिन आप तैयार नहीं हैं तो प्रभु आएगा, आप नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो क्या होगा? क्या होगा पास्टर जी? कुछ नहीं होगा, अगली बार आएगा तो जाएंगे। अगर तुरही बजा आज की रात, टुडे देयर वाज अ ट्रम्पेट कॉलिंग, अगर तुरही बजा, आप नहीं गए, सोच के देखिए, नहीं गया, छूट गया, तो क्या नुकसान होगा? कोई आंसर देगा तो मैं इसको भी कहूंगा। स्वर्ग का सुख भोग नहीं पाएगा। बोलिए और एक बार। स्वर्ग का सुख भोग नहीं पाएगा। स्वर्ग का सुख भोग नहीं पाएगा। स्वर्ग का सुख भोग नहीं पाएगा, जो नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा।
और कोई आंसर? जितना भी शरीर में वो सब व्यर्थ है। और एक बार बोलिए। जितने भी जीते जी किया वो सब व्यर्थ है। इनके लिए थोड़ा ताली मिले। ये जो बोला कितना लोगों को समझ में आया? नहीं आया। जब तुरही बजेगा तो हमारा शरीर का उद्धार होगा। हमारा शरीर जो है चेंज हो जाएगा। ये मिट्टी का शरीर तेजस्वी शरीर में बदल जाएगा। जब तुरही बजेगा हमारा उद्धार का पूर्तिकरण होगा। कितने लोग इसमें बपतिस्मा लिए? हाँ तो डरिए। क्यों लिया बपतिस्मा? चर्च में आने के लिए? क्योंकि पास्टर जी ये तो ऐसे निकल जाएगा टाइम। अच्छा, देखिए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार किया उस दिन आपका उद्धार का शुरुआत हुआ। फिर आपने अगला कदम रखा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया, मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपने बपतिस्मा लिया। और एक एक निर्णय लेते लेते आप उस उद्धार की पूर्तिकरण की तरफ जा रहे हैं। शैतान कभी नहीं चाहता था कि आप परमेश्वर का संतान बने, लेकिन आप बन गए। मतलब वहां पर शैतान को आपने हरा दिया और आप परमेश्वर का संतान बन गए। पहला स्टेप। फिर शैतान का ये कोशिश था कि आप बपतिस्मा ना ले, क्योंकि बपतिस्मा लेकर आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ जुड़ जाते हैं। बपतिस्मा का यह मतलब है कि दाह संस्कार करना, मिट्टी में डालना, दफनाना। मिट्टी में नहीं दफनाए, हम सबको पानी में दफना दिए और एक नया मनुष्य के रूप में हम लोग बाहर आ गए। हालेलुया। चाहे आप नेपाल के हो या मैं केरला का हूँ, इंडिया का है, बंगाल का है, कहीं का भी हो, प्रक्रिया एक ही है कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसका पुराना मनुष्य मर जाता है, वो एक नया सृष्टि बन जाता है। तो मरा हुआ इसको दफनाना है, तो कहां पर दफनाते हैं? पानी में दफनाते हैं। तो हमारा दाह संस्कार का सेवकाई वहां पर हुआ। उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में भागीदार होते हैं। आमीन। प्रभु मेरे लिए मारा गया, प्रभु मेरे लिए गाड़ा गया। आमीन। उसका लहू और उसके शरीर में हम लोग भागीदार होते हैं। तो शैतान नहीं चाहता था कि आपका पुराना मनुष्य को दफनाए, लेकिन आपने दफनाया। वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप जीत गए और शैतान हार गया। हालेलुया। अगला शैतान का कोशिश है कि आपका शरीर रूपांतर नहीं होना। अगला शैतान का कोशिश है कि आपको, उसका आखिरी कोशिश है क्या है? कि आप जो है रूपांतर नहीं होना। तो सबको ही, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, जितना लोग प्रभु के भोज में भागीदार होते हैं, वो लोग सब नहीं जाएगा। फिर कौन जाएगा? जो तैयार होगा वही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो तैयार होगा उसी का ही उद्धार पूर्ति होगा। अगर कोई लड़का बच्चा स्कूल में भर्ती हो जाता है पहली क्लास में, उसका ये मतलब है क्या कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया? नहीं। मतलब है ऐसे? आप लोग के सब बच्चे लोग हैं ना? तो पहला क्लास में जब भर्ती होता है तो स्कूल में दाखिल हो गया, भर्ती हो गया,
वैसे ही जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप उद्धार का प्रक्रिया में शामिल हो गए। लेकिन पूर्ति स्कूल का सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब 10वीं क्लास पूरा करेगा। ठीक उसी तरह आपका उद्धार का पूर्तिकरण कब होगा? जब तुरही बजेगा और हमारा शरीर चेंज होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा, अगर हमारा शरीर नहीं बदलेगा, हमारा शरीर का उद्धार नहीं होगा, तुरही बजने के समय अगर हम उठा लिए नहीं जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वो व्यर्थ हो जाएगा। पानी में बपतिस्मा लिया वो व्यर्थ हो जाएगा। चर्च में आए वो व्यर्थ हो जाएगा। आप जो गाना गाए वो व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ होने का मतलब समझते हैं? Yes. बेकार हो जाएगा। वचन जो पढ़े वो व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु भोज में भागीदार हुए वो व्यर्थ हो जाएगा। जितना भी आपने किया सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि सब व्यर्थ हो जाए? अरे चर्च में आके नरक जाने से अच्छा बनामा में घूम के जाओ। ये बहुत तीखा है, ये बहुत कम है। बाइबल पढ़ के नरक में जाने से अच्छा है बाइबल तुम नहीं पढ़ता। फिर क्यों आए यहां पर? ये आपका कोच है। कोच मालूम है क्या बोल? कोच को प्रशिक्षक। किसका कोच है? आपका कोच है। परमेश्वर आप लोगों को इनके हाथ में दिया। क्यों दिया है? आपको तैयार करने के लिए। किसके लिए? नेपाल लेके जाने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। नया आकाश और नया पृथ्वी में जाना है। हमारा बहन ने बोला स्वर्ग का सुख अनुभव करने की। उसमें थोड़ा सा करना है, उनको कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा करप्शन मैं उस पर करना चाहता हूँ। हिंदुओं को रीति के अनुसार स्वर्ग में अप्सराएं, यहाँ के रीति के अनुसार स्वर्ग में हूरें हैं। हमारा बाइबल के अनुसार ना हूरें हैं ना अप्सराएं हैं। हमारे वचन के अनुसार ये आकाश और ये पृथ्वी टल जाएगा। एक नया परमेश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी की सृष्टि करके वो पृथ्वी जहां पर धार्मिकता वास करता है उसी में धार्मिक लोग जाएगा, बाकी सब यहां पर रह जाएगा। धार्मिकता वास करने वाला नया आकाश और नया पृथ्वी, वो है हमारा विश्वास के अनुसार। ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन बहुत कुछ मुझे निकलना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उस नया आकाश और नया पृथ्वी में जाना है जो परमेश्वर धार्मिक लोगों के लिए सृष्टि किया है। नया और आप धार्मिक कैसे बने? हमारे कर्म से नहीं, हमारे क्रिया से नहीं, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से।